कथाएं जो भी कुछ कहें, कारण कुछ भी हो, मगर सत्य तो एक ही है कि राधा बिन कृष्ण कुछ नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा, और धारा का अर्थ होता है करंट, यानी जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। और क्यों बनी राधा कान्हा की जीवन शक्ति? क्यों कान्हा के हृदय में बस बसती है राधा? जानना नहीं चाहेंगे आप? अगर जानना है तो देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूं, उसे मैं अपना भक्ति प्रेम अवश्य प्रदान करता हूं। और धा, इस शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे ही चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट भी किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी के रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। कृष्ण देह है तो राधा उनकी आत्मा, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत, कृष्ण बंसी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समझ संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए ही तो कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहो, समझू करहूँ ये प्रश्न। अराधिका में से अगर आ को हटा दिया जाए तो बनता है राधिका। इसी अराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता है। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख ना होने के कारण एक कथा ये भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास शुक रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। 12वीं शताब्दी में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग में कुछ ये लिखा हुआ है, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यनो विहाय गोविंदः प्रीत्यो मनायद्रः। प्रश्न उठता है कि तीनों लोगों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला है। ये हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी, उसके बाद कृष्ण की आराध्य हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो खैर ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? तो राधा कहती है, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वो कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारिका तय की यात्रा की आत्मशक्ति। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ गए। राधा ने कहा कि प्रभु, आपका नाम कितना मीठा है, इतने मीठे स्वर लगते हैं जब आपका नाम लेते हैं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। और इस प्रकार राधा सुखदेव जी की गुरु हैं, और वो गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आखिरकार आपने ये जाना कि श्री कृष्ण की जीवन शक्ति आखिर राधा क्यों है। इसी तरीके की रोचक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।